अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेटर ऑफ मैथ या मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद न्यू एक्सरसाइज। तो चैप्टर 7 को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और 7.1 7.2 हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व की। उसमें हमने पढ़े काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉपर्टीज़ और सारे जो भी मेथड्स थे वो भी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाए थे। एंड लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन, कि किस तरह से इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड उसमें हमने डेरिवेटिव भी पढ़ा था, ठीक है। जो सबसे लास्ट था वो डेरिवेटिव था, ठीक है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें पढ़ी, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को हमने याद किया। याद किस तरह किया मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी चीज़ों को आप ये याद रखना है, बिकॉज इसको हम लोग फ्यूचर में हमेशा यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग इसको अभी से याद कर लेंगे तो फ्यूचर में हमारे लिए आसानी होगी। एंड अगर आप फ्यूचर में आसानी चाहते हैं तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कोर्सेज ऑफ मैथ्स, हायर मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग, BA BSc एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो चलिए आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज पर आ गए हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें, ठीक है। क्योंकि वैसे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा वक्त से पीछे चल रहे होते हैं। किस तरह से? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं होती। एंड अभी जो है मैं और भी अपने चैनल को जो है इस पे काम करने वाली हूँ। मैं पोस्ट करूँगी डेली इन्फॉर्मेशन। ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ था व्हाट्सएप, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा वक्त होता है वो गुजर जाता है कामों में, तो मुझे इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिलता कि वहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा शेयर कर सकूँ। तो मैं अब जो है कोशिश करूँगी कि ज़्यादा काम हो सके चैनल पे, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है मेरी, ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं मेरे, ठीक है। साथ में मुझे वीडियोस बनानी होती हैं एंड साथ में जो है मुझे स्टूडेंट्स को लेक्चर्स भी देने होते हैं, ठीक है। फिजिकल क्लासेस भी होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, वीडियोस भी होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वक्त गुजर जाता है। एंड आपको पता है आजकल का जो टाइम है बहुत जल्दी जल्दी गुजरता है, पता ही नहीं चलता है। एंड पलक झपकते दिन गुजर गया, ठीक है। जो लोग काम करते हैं उनके लिए, जो फ्री होते हैं ना उनके लिए दिन नहीं गुजरता, ठीक है। तो काम करने वालों का मैं कह रही हूँ। तो इसी के साथ अब मैं क्या करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं स्टार्ट करूँ ये चीज़ें, कि छोटी छोटी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके पास होनी चाहिए वो मैं पोस्ट किया करूँगी अपने चैनल्स पे। तो आप मेरे पोस्ट को देखा करें, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट एक आप जब चैनल निकालेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग जो है मेरे पोस्ट फिर देख सकेंगे आसानी से। एंड अगर आपने सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को प्रेस किया है तो आपको मेरे नोटिफिकेशन खुद ब खुद मिलेंगे जब आप यूट्यूब ऑन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। चलिए ये है हमारे पास द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने बहुत ही बेसिक सा सीखा हुआ था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। अब देखिए बुक का काम है थ्योरी, इस थ्योरी को हम लोग करेंगे साइट पे। फिलहाल जिनके पास बुक्स नहीं है वो इससे जो है पिक्चर्स ले सकते हैं। तो चलिए आप इससे पिक्चर्स ले लीजिए अगर आपको लेनी है। मैं सारी एक्सरसाइज पहले दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज है और हम लोग इसको वन बाय वन स्टेप्स बाय स्टेप इसके टॉपिक्स को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात आ जाती है किस चीज़ की, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। पहले भी मैं इसका बेसिक जो है आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो भी ई की पावर में कोई भी फंक्शन होता है उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ये तो हमारे पास नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है ना, लेकिन अगर हम लोग इसको एज अ होल फंक्शन पढ़ें, ठीक है, एज अ हम लोग इसको जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ें तो ये क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, लेट्स सी अबाउट दैट। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, सबसे पहले आएगी हमारे पास डेफिनेशन किस चीज़ की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन आएगी सबसे पहले हमारे पास। हम लोग देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में देखें तो ये है हमारे पास क्या। सबसे पहले मैं अपनी चाय पे जो है कप होल्डर रख देती हूँ ताकि बेचारी ठंडी ना हो। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले पॉइंट आता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें जो है कौन कौन सी चीज़ क्या क्या जो है हमारे पास प्रेजेंट करती है। तो अगर हम लोग इसका बेसिक डेफिनेशन देखें तो ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स। पहला पॉइंट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स विद इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी की पावर समथिंग एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये ए क्या है, बी क्या है, बी की पावर ऑफ एक्स क्या है, ठीक है। अब ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें। ए हमारे पास क्या है, ए रिप्रेजेंट करता है हमारे पास इनिशियल वैल्यू को, इनिशियल
वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बी हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे पास बेस को रिप्रेजेंट करता है, ये तो सभी को पता है। और जो एक्स है वो हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे पास एक्सपोनेंट को जो है रिप्रेजेंट करता है। इसकी पावर जो एक्स है इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि भाई ये बी जो है बेस, ये हमारे पास क्या है, और ये जो फंक्शन है ये हमारे पास है क्यों, ठीक है। व्हाट इज़ द बेस ऑफ दिस फंक्शन, हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है। तो चलिए ये तो अगर आपने नोट कर दिया है तो हम लोग इसके बाद जो एक दो पॉइंट्स सीखते हैं उसमें मैं आपको वजह बताती हूँ इसकी कि ये वजह क्या है। इसमें जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं ई जो है ई एफ से रिप्रेजेंट करूँगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा जो है, मैं आपको पता है कि मैं पूरे वर्ड्स नहीं लिखती, उसको शॉर्टकट दे देती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक राइटिंग, ठीक है। मुझे जो है इंग्लिश ज़्यादा लिखना नहीं पसंद, मैं कहती हूँ बस जल्दी से सोल्यूशंस करें, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये हमारे पास डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स ग्रोथ और डिके एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन असल में है क्या, ये वो चीज़ है जो हमें ग्रोथ और डिके, यानी कि जो है ग्रोथ यानी वो कितना जो है आगे बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, और डिके यानी वो कितना नीचे आ रहा है, ठीक है। तो एक पहाड़ सा बन जाता है, जब ग्रोथ होती है तो पहाड़ होता है ना, और जब जो है डिके होता है तो वो पहाड़ नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताता है कि कौन से फंक्शन का ग्रोथ हो रहा है या फिर वो जो है डिक्रीज़ हो रहा है, डिके हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, कौन से कांस्टेंट रेट पे ये ग्रोथ करता है, कौन से कांस्टेंट रेट पे ये डिके करता है। इसी से ये हम लोग किस चीज़ से जानते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें इसके बारे में बताता है। एंड यहाँ पर जो बी है, ये जो बेस है, दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है, इसका बेस क्या है, ठीक है। अच्छा, जो खुद ही बेस है लेकिन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है, क्योंकि ये ही है जो हमें बताता है कि ये जो फंक्शन है ये ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है या डिके रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो बी है, तो यहाँ पर मैं एक और पॉइंट डाल देती हूँ कि जो बेस है बी, ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन whether the function represents growth और डिके, ठीक है। तो ये है हमारे पास कि रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ और डिके का, लेकिन ये मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कब ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है और कब डिके रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके भी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। अगर जो बी है वो हमारे पास, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर b जो है वो 0 या फिर 1 के अंदर है, इफ 0 इज लेस देन b एंड लेस देन 1, यानी b की वैल्यू जो है वो 1 और 0 के बीच में होगी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ को, ये रिप्रेजेंट करेगा डिके को, ठीक है। तो होप कि जो बहुत ही इजी है हमारा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके बारे में आपको अब बहुत ही अच्छे से पता चल गया होगा कि इसमें हमारे पास a क्या है, b क्या है, x क्या है, ये क्या क्या चीज़ें को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ क्यों करते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जो है डेफिनेशंस का पता होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, रीज़न नहीं पता होता। तो रीज़न हमें पता होना चाहिए ताकि अगर कहीं जो है ऐसा कोई जो है उसे क्या बोलते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आए कि हमें पता ना हो कि हम लोग यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करें, तो हमें पता होना चाहिए कि ये मेथड इसलिए यूज़ है, ये मेथड इसलिए यूज़ है, तो चलो ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें रीज़न पता होने चाहिए। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, इनवर्स ऑफ नेचुरल लॉग एंड आइलर नंबर, यानी ई का जो है नंबर,
अब यहाँ पर मैंने आइलर का नाम लिया, तो देखें जब भी मैं कोई नाम लेती हूँ उसके बारे में मैं ज़रूर बताती हूँ कि ये नाम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो मैंने आपको ई लिख के दिया कि ई की पावर ऑफ एक्स, तो ये जो ई है ये हमारे ई की पावर जब एक्स होता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जब इसको ये जो सिर्फ ई होता है इसको हम लोग आइलर जो है नंबर भी बोलते हैं। आइलर EULERS आइलर्स नंबर, ठीक है, इसको हम लोग आइलर्स नंबर भी बोलते हैं। जब ऊपर एक्स होता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है, जब सिर्फ ई होता है तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट या आइलर नंबर बोलते हैं। एंड इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। चलिए आइए इसकी तरफ चलते हैं, तो फिर जो है हम लोग इसके सारे पॉइंट्स को देख लेंगे। तो अब है हमारे पास पॉइंट जो है हमारा टॉपिक का सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। मैं इसको ज़रा नंबर वाइज करवाऊंगी ताकि अगर कोई क्वेश्चन पूछे मुझे कमेंट सेक्शन में तो वो ये पूछ सकता है कि सेकंड पॉइंट में आपने जब ये बताया तो ये क्यों है, ठीक है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में वो लोग ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो देख सकूँ और उनको रिप्लाई दे सकूँ। तो क्वेश्चन को ज़रा ब्रीफली जो है आप लोग पूछा करें कि इस क्वेश्चन में या इस पॉइंट में आपने ये जो बात कही इसका क्या मतलब था, ठीक है। हालांकि मतलब मैं बता देती हूँ लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो समझ नहीं आती, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है इनवर्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड ई का नंबर, ठीक है ना, ई नंबर को हम लोग एन ओ ही बोल देंगे, बस यहाँ पर अब जगह नहीं रही बाकी, ठीक है। ई का नंबर। अब यहाँ पर हमारे पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का इन्वर्स क्या है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का इन्वर्स क्या है? VERSE इन्वर्स है ई की पावर ऑफ एक्स, ठीक है। नेचुरल लॉग का इन्वर्स क्या है? ई की पावर ऑफ एक्स। ये हमें याद करना होगा हमें, ताकि जब भी कहीं जो है नेचुरल लॉग का इन्वर्स हमसे पूछा जाए, MCQs में ज़्यादातर आता है, ठीक है ना, MCQs, ठीक है, तो आपको पता हो कि नेचुरल लॉग का इन्वर्स ये है, ठीक है। नाउ दो आइलर नंबर जो ई की नंबर हम लोग बोल रहे हैं ये क्या है? इसको हम लोग ई को हम लोग बोलते हैं आइलर्स नंबर, ठीक है। आइलर्स नंबर इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, E इज़ इक्वल टू 2.71828। ये हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास E की एक फिक्स वैल्यू होती है। अगर आपके कैलकुलेटर में या फिर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो E की वैल्यू के रिलेटेड, तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि 2.71828 हमारे पास इसकी फिक्स वैल्यू है, ठीक है। आप 2.718 भी यूज़ कर सकते हैं, 28 अगर ना भी यूज़ करें तो इट्स ओके। तो ये वैसे भी हमारे पास डेसिमल में होते हैं, फिक्स वैल्यू ही आती है अगर 2.718 भी आप लोग जो है वो इसको पुट करें, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि ई की वैल्यू क्या है हमारे पास और नेचुरल लॉग का इन्वर्स हमारे पास क्या होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग नेचुरल लॉग की बात करें तो नेचुरल लॉग जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। किस चीज़ में? ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं कि हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को सॉल्व करें, तो इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है फॉर सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने इन्वर्स ऑफ नेचुरल लॉग एंड ई की नंबर में हम लोग ने पढ़े। नाउ हम लोग आगे बढ़ेंगे विद अवर थर्ड पॉइंट जो कि था द नेचुरल एक्सपोनेंट फंक्शन y इक्वल टू ई की पावर ऑफ x। एंड देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या जो है न्यू पॉइंट्स आते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही बेसिक जो है मैं यहाँ पर इसमें आपको चीज़ें बता रही हूँ। सो नाउ हमारे पास जो है थर्ड पॉइंट है, क्या है? मैंने अभी बताया था द फंक्शन y इक्वल टू ई की पावर ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमें बोला गया है कि फंक्शन है y जिसमें हमें दिया गया है कि वो फंक्शन किस चीज़ के इक्वल है? e की पावर x की इक्वल है। एंड मैं आपको बता चुकी हूँ कि e हमारे पास क्या है? e हमारे पास जो है आइलर्स नंबर है और इसको आपने याद रखना है। और जो हमारे पास जो है ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है ना। एंड नाउ यहाँ पर अगर हम लोग देखें
और अगर हम लोग जो है ई पावर ऑफ एक्स का ग्राफ चेक करें तो इसका ग्राफ जो होता है वो हमेशा किस तरह से होता है, वो हमेशा इंक्रीज़ करता है। ठीक है, अगर आप कभी भी इसका ग्राफ जो है वो चेक करेंगे तो ये कभी भी डिक्रीज़ नहीं होता, ये हमेशा इंक्रीज़ होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। ठीक है ना, दिस इज़ द वेरी सिंपल एंड बेसिक ग्राफ जो हम लोग को जो है पता होना चाहिए, जिसको हम लोग ने काफ़ी छोटे लेवल्स पर पढ़ा होता है। ठीक है, तो नाउ हम लोग इस ग्राफ की जो है कहानी को बिल्कुल भी नहीं चढ़ेंगे, हम लोग आगे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि ई की पावर ऑफ एक्स को हम लोग किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बुक में हमें कुछ जो है तरीके बताए गए हैं, कुछ थोड़े बहुत मेथड्स हैं। जैसे हमारे पास अगर ई की पावर स्क्वायर हो तो हम लोग इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ द वेरी बेसिक, हमें पता है कि ई और ई से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर ई की पावर जो है हमारे पास माइनस में हो तो हम लोग उसको एज ए एक्सपोनेंशियल यूज़ कर सकते हैं, एज अ रेसिप्रोकल। क्या है हमारे पास, ई की पावर 2। और अगर ई की पावर हमें 1/2 गिवन है तो हम लोग इसको स्क्वायर रूट की पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो जब ई की पावर जो है पॉजिटिव होगी तो हमारे पास ये क्या करेगा, इसका ग्राफ हमेशा जाहिर सी बात है इंक्रीज़ करेगा। एंड साथ ही नेचुरल लॉग ई आर को अगर हमारे पास कोई आ गया, जैसे कि अगर हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग ई की पावर ऑफ एक्स या फिर ई की पावर ऑफ आर भी आप बोल सकते हैं, और बुक वालों ने आर लिखा है तो चलिए हम लोग भी आर ही लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें पता है प्रॉपर्टी, पावर प्रॉपर्टी हमें पता है अच्छे से क्या होती है पावर प्रॉपर्टी। पावर प्रॉपर्टी होती है पावर जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाती है, यानी आर, एंड नेचुरल लॉग ई की पावर हमारे पास इस तरह जो है हमने पावर रूल को अप्लाई किया और हमारे पास पावर लेफ्ट हैंड साइड पर आ गई। तो जितनी भी हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो सारी हम लोग अभी यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड इसी के साथ हम लोग ना इसमें कुछ और बेसिक चीज़ें भी यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि नेचुरल लॉग ऑफ ई हमारे पास क्या होता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ ई हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो कि है ये कि वो E1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर हम लोग इससे एज अ वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आर लिखेंगे और नेचुरल लॉग ई की वैल्यू जैसे कि मैंने बताई कि वो क्या है, 1 है, तो वो हम लोग 1 लिख देंगे, तो आंसर इज़ आर। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में जो है अपने पीछे की कहानियों को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो कहानियाँ पीछे बीत गई हैं उनको भूलना नहीं है, और अगर आप भूल गए हैं तो रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, रिवाइज़ करने से बहुत ही जो है फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपको अभी जब भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी तो उसमें से ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन फिर आपको पता होगी। ठीक है ना, एंड जब पीछे वाला जो है आपको सारी स्टोरीज़ याद होंगी तो आगे आप बहुत ही अच्छे से स्मूथली जा सकते हैं। इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन, एक और मैं कह रही इन्फॉर्मेशन है, एक और हमें जो है यहाँ पर पॉइंट मिला है कि अगर नेचुरल लॉग -1 और साथ में आर है तो इसको हम लोग ऐसा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग एक्स इज़ 1 एंड नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग आर। ठीक है, हमें 2 नेचुरल लॉग गिवन है यहाँ पे, एक है नेचुरल लॉग और एक है नेचुरल लॉग ऑफ आर। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास एक नेगेटिव और एक, इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स ऑफ नेचुरल लॉग। ठीक है, एंड इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलेंगे। तो जब भी कोई चीज़ जो है उसका दुश्मन आ जाता है सामने तो वो चीज़ जो है वो हमारे पास ख़त्म हो जाती है। तो जब हमारे पास जो है एक सिंपल फंक्शन हो और उसका इन्वर्स हो तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं, दुश्मनी करते हैं एंड आपस में ही एक दूसरे को मार डालते हैं। एंड साथ में हमें क्या बचता है, हमारे पास सिर्फ स्मूथली आर बचता है जिसको हम लोग एज अ आंसर रिप्रेजेंट करते हैं।